अ ग्रेट वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल एजुटेक जीके में। आज हम लेके आए हैं प्रॉब्लम ऑन एजेस के पार्ट 2 करेंगे, आयु संबंधित प्रश्न। कल लास्ट क्लास में हमने 3 क्वेश्चन किए रहे, आज और हम बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो देखते हैं, रश्मि और मीना की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है और 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या, मीना की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए क्वेश्चन को समझना चालू करते हैं। रश्मि और मीना की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले रश्मि की देखते हैं। रश्मि की वर्तमान आयु, रश्मि की वर्तमान आयु कितनी होगी, 5x। ठीक है, मान लेते हैं, माना। ठीक, फिर क्या है, मीना, मीना की वर्तमान आयु, मीना की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 7x। ये किस में है, ये वर्ष में। ठीक है, अब बोल रहे क्या, 5 वर्ष बाद, अगर 5 वर्ष लेंगे तो 5 वर्ष रश्मि भी बड़ी होगी और 5 वर्ष कौन बड़ी होगी, मीना भी। तो ले लेते हैं 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद रश्मि कितनी हो जाएगी, 5x + 5। ठीक है, अब 5 वर्ष बाद मीना कितनी हो जाएगी, 7x + 5। ठीक है, जब 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना बन जाता है, 3:4 बन जाता है। तो इनका अनुपात ले लेते हैं, 5x + 5 और 7x + 5। ये हो गया इनका अनुपात। अब इनका अनुपात कितना बोल रहा है, 3:4। तो इनका अनुपात ले लेते हैं 3:4। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका अपन कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 5x + 5 × 4 = 7x + 5 × 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5x + 4 कितना हो जाएगा, 20x + 5 4 जा 20 = 7 3 जा 21x + 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, 20x को उस तरफ भेजेंगे तो 21x में 20x जाएगा तो कितना आ जाएगा, x। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, 20 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब पूछ क्या रहा है, मीना की वर्तमान आयु, मीना की वर्तमान आयु कितनी है, 7x। तो मीना की वर्तमान आयु हो जाएगी कितनी, 7x। 7 × 5 = कितना हो जाएगा, 35। तो मीना की वर्तमान उम्र कितनी हो गई, 35 वर्ष। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए दोनों का अनुपात दे दिया है, प्रेजेंट एज का, वर्तमान का 5:7 और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाता है 3:4। इसका सही आंसर कितना आ गया, मीना की वर्तमान आयु आ गई 35 वर्ष। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, सेकंड क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पर। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति से उसकी आयु पूछने पर उसने बताया, मेरी 3 वर्ष बाद की आयु को 3 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या में से 3 वर्ष पूर्व की आयु का तिगुना घटाने पर मेरी वर्तमान आयु प्राप्त होगी। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले व्यक्ति की वर्तमान आयु लिख लेते हैं। व्यक्ति की वर्तमान आयु, व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x वर्ष। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसकी आयु पूछने पर बताया मेरी 3 वर्ष बाद की आयु, 3 वर्ष बाद, तो मतलब 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, ये x + 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष बाद की आयु को 3 से गुणा करने पर, 3 वर्ष बाद की आयु को 3 से गुणा करने पर
प्राप्त संख्या में से 3 वर्ष पूर्व, प्राप्त संख्या में से 3 वर्ष पूर्व, मान लीजिए प्राप्त संख्या हो रही x में 3 वर्ष पूर्व, तो x में 3 को क्या कर देंगे माइनस, 3 वर्ष पूर्व की आयु का तिगुना, 3 वर्ष प्राप्त, 3 वर्ष पूर्व की आयु का तिगुना घटाने पर, घटा देंगे, पर मेरी वर्तमान आयु प्राप्त होगी। तो मेरी वर्तमान आयु कितनी है x, तो मेरी वर्तमान आयु प्राप्त हो गई, तो हो गई x। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 का x से करेंगे तो हो जाएगा 3x, 3 का 3 से होगा तो 9 माइनस 3 का x होगा तो 3x, और ये हो गया 3 3 जा माइनस का 9 इक्वल हो गया x। ठीक है, माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 9 माइनस का 3x माइनस का 9 सॉरी प्लस का 9 इक्वल हो जाएगा x। ठीक है, अब कितना बोल रहा है, प्लस का 3x और माइनस का 3x हो जाएगा कट, और 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा 18। तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 18 वर्ष। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहा है, एक व्यक्ति से उसकी आयु पर पूछने पर बताया मेरी 3 वर्ष बाद की आयु को 3 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या में से 3 वर्ष पूर्व की आयु का तिगुना घटाने पर मेरी वर्तमान आयु प्राप्त होती। व्यक्ति की वर्तमान आयु सबसे पहले ले लेते हैं x वर्ष, 3 वर्ष बाद की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 3 में 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा कर दिए। अब बोले 3 वर्ष पूर्व की आयु का तिगुना, 3 वर्ष पूर्व की आयु का तिगुना घटाने पर मेरी वर्तमान आयु x प्राप्त होगी। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारा x इक्वल कितना आ जाएगा 18 वर्ष। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 आ चुका है बोर्ड पर, देखिए क्या है। 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगना होगी, तो उसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। अब उसकी वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है, सॉल्व करते हैं। 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का तिगुना थी, तो सबसे पहले पुत्र की वर्तमान आयु ले लेते हैं। पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी x वर्ष। ठीक है, x वर्ष। ठीक है, अब 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व सबसे पहले पुत्र को ले लेते हैं, तो 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी x माइनस 10 वर्ष। ठीक है, अब क्या बोला 10 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आयु, 10 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु का तिगुना होगी। ठीक है, तो अब 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, तो अब देख लेते हैं 10 वर्ष पूर्व सबसे पहले पिता ले लेते हैं। ठीक है, तो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु का तिगुना हो जाएगी। पुत्र की आयु कितनी है x माइनस 10, तो इसकी तिगुना कर देते हैं x माइनस 10। इसको यहीं से सॉल्व कर लेते हैं, 3x माइनस का 30 वर्ष। ठीक है, ये 10 वर्ष पूर्व अभी कौन है, पिता है। अब 10 वर्ष पहले है, ये है वर्तमान, ये 10 वर्ष पहले, ये 10 वर्ष बाद। जब 10 वर्ष पहले है, इसको वर्तमान में जाना है तो वापिस से क्या कर देंगे 10 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब ले लेते हैं पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी है, इसमें 10 को जोड़ देंगे, तो 3x माइनस का 30 प्लस 10 इक्वल कितना हो जाएगा 3x माइनस 20 वर्ष। ठीक है, ये पुत्र की वर्तमान आयु आ गई x और पिता की वर्तमान आयु आ गई 3x माइनस का 20। आप क्या बोले 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगना होगी, तो सबसे पहले 10 वर्ष पुत्र को लेके जाएंगे। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु तो कितनी हो जाएगी x प्लस 10, x प्लस 10 वर्ष। ठीक है, अब 10 वर्ष बाद कौन जाएगा, पिता भी जाएगा, तो ले लो 10 वर्ष
बाद पिता की आयु, 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिता की वर्तमान आयु अभी इतनी है 3x माइनस 20, तो इसमें 10 जोड़ देंगे, माइनस का 20 हो जाएगा प्लस का 10, तो कितना आ जाएगा? 3x माइनस 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष बाद पिता भी आ गए और 10 वर्ष बाद पुत्र भी आ गए, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगना। पुत्र की आयु कितनी है? x प्लस 10, इसका हो जाएगा दुगना, तो ले लेते हैं, इसका दुगना कितना हो जाएगा? 2x प्लस 10 इक्वल 3x माइनस का 10। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, 2x प्लस 20 इक्वल का 3x माइनस का 10। ठीक है, 3x इस तरफ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3x में 2x जाएगा तो आ जाएगा x, और 20 में इस तरफ 20 प्लस 10 बनेगा तो कितना आ जाएगा? 30। तो x इक्वल कितना आ गया? 30 वर्ष। ठीक है, अब बोले उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 3x माइनस 20। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 3x माइनस 20, तो 3x माइनस 20 को सॉल्व करिए, x की वैल्यू रख दीजिए 30, तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस 20 हो जाएगा 70। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 70 वर्ष। और पुत्र की कितनी हो जाएगी? तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष। तो पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी x इक्वल हो जाएगी 30 वर्ष। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी 70 वर्ष और पुत्र की हो जाएगी 30 वर्ष। ठीक है, तो अब इनकी आयु का अनुपात निकालना है, तो इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? क्या निकालो? उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात हो जाएगा, पिता की वर्तमान आयु 70, इसका है 30, तो हो जाएगा इनका 7:3। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन सब कुछ समझ में आ रहा है। 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगना होगी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, सबसे पहले पुत्र की ले लेंगे x वर्ष, और 10 वर्ष पूर्व पहले पुत्र जाएगा तो x माइनस हो जाएगा 10 वर्ष। ठीक है, अब 10 वर्ष बाद 10 वर्ष पूर्व पिता भी आ जाएगा, तो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का कितना है? तिगुना है, तो हमने इक्वेशन बना दिया। फिर हम लेंगे पिता की वर्तमान आयु, जब 10 वर्ष पूर्व पिता जाएगा तो 10 उसमें जैसे ही जोड़ देंगे तो पिता की वर्तमान आयु हम निकाल लेंगे। कंडीशन क्या आ जाएगी? 10 वर्ष बाद की, तो 10 वर्ष बाद सबसे पहले पुत्र जाएगा, तो 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगी x प्लस 10। फिर 10 वर्ष बाद पिता की आयु हो जाएगी 3x माइनस का 10 वर्ष। अब इसमें कंडीशन बोल रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दोगुना, हमने रख दिया और हमने इक्वेशन सॉल्व कर दिया। तो बहुत सारे सिंपल से क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम ऑन एजेस के 3 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो ये वाला क्वेश्चन है ये एसएससी में एक बार आ चुका है, तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से लगाइएगा। इसी तरीके के फॉर्मेट वाले क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ नहीं आता प्रॉब्लम ऑन एजेस से। तो ये 3 क्वेश्चन रहे, पार्ट 2 है इसका, इसके 2 पार्ट अभी और आएंगे प्रॉब्लम ऑन एजेस के। तो 4 पार्ट में हम ये टॉपिक को कवर कर लेंगे बहुत शॉर्ट में। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी, व्यापम और बैंक में आते हैं। हाल ही में एमपी कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास वीडियो पहुंच सके। तब तक सभी को गुड डे।